जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। ख़बरें जो हैं वो बड़ी आई वीकेंड के ऊपर। पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा थी उन ख़बरों में और उम्मीद भी थी कि मार्केट जो है वो इस पर रिस्पॉन्स दे सकती है। उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। कुछ हुकूमत के हवाले से कुछ दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस के हवाले से बातें हो रही हैं। अब तो कुछ लोग जो है वो तब्दीली के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अब जो है वो रेजिस्टेंस क्या कहती है। आज मार्केट में जो बेहतरी रही उसमें जो हमले रोकने का जो ऐलान था ट्रंप की तरफ से उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ऑयल मार्केट जो है उसमें ऑयल की कीमतों में कमी भी देखी गई और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ महीनों से मार्केट और ऑयल की जो कीमतें हैं, ये एक-दूसरे के मुखालिफ चल रही हैं। जैसे ही कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आती है, ऑयल प्राइसेज़ कम होती हैं और स्टॉक्स जो हैं, वो बेहतर होना शुरू होते हैं। नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर स्टॉक्स नेगेटिव होते हैं और ऑयल जो है, वो पॉज़िटिव चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना जो है, वो हमें करना पड़ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो उस तरह से इस इन खबरों को जो है वो कैच नहीं कर रहा जिस तरह के माज़ी में करता आया है। उसकी क्या वजूहात हैं वो इंशाल्लाह आगे जब हुकूमत पर बात करेंगे तो फिर ज़रा इसके हवाले से भी कुछ जो है वो सोचने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें, मार्केट की आज गैप अप ओपनिंग थी, तो आज 12 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर गैप पर नज़र आ रही हैं, जिसमें से कुछ कंपनीज़ ने बड़ा अच्छा वॉल्यूम जो है वो आज गेन किया। लोअर कैप की बात करें तो थोड़ी-सी बहार लगी हुई है आज लोअर कैप के अंदर और जिन कंपनीज़ ने 2-2 4-4 कैप दिए थे, अब उनमें कुछ वापसी का सफ़र जो है, वो शुरू हो चुका है। ये जो अक्सर जो आपने सुना होगा बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ ये जो हमारे दोस्त सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं ना बेसिकली, ये आजकल वो काम चल रहा है कि जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर निकलती है, तो साथ ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मार्केट अपनी गैप अप ओपनिंग को सस्टेन नहीं कर पा रही। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह उन उन दोनों कैंडल्स का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। ज़रा आसानी हो जाएगी बात को समझने के लिए। आगे चलें कुछ 1-2 खबरें हैं, उनको जो है वो शामिल कर लिया जाए। खबरों को शामिल करने से पहले जो एक खबर है ये जुलाई के महीने की पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल्स हाई हुई हैं, तो ये दोनों चीज़ें चूँकि साथ-साथ थोड़ा-सा मिक्स्ड अप हैं, तो इनके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जुलाई के हवाले से ये रिपोर्ट की गई है कि जी पेट्रोलियम की जो सेल्स हैं, मंथ और मंथ की बुनियाद पर वो 4 ईयर्स हाई आई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने कुछ 1-2 दोस्तों से बात की कि यार ये क्या चक्कर है? प्राइसेज़ तो बहुत जो है वो ऊपर चली गई हैं, तो असल में तो डाटा जो था वो डाउन नज़र आना चाहिए था थोड़ा बहुत प्राइसेज़ के हवाले से जब इंक्रीज़ होती हैं, तो हमेशा सेल्स जो हैं वो कम होती हैं। तो बेसिकली उसमें उन्होंने ये जो खबर दी, ये पैदल खबर है जी, इसका कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। वो ये है बेसिकली कि ईरान से बहुत ज़्यादा जो था वो पहले स्मगल शुदा जो पेट्रोल था, वो ना सिर्फ़ कि बलूचिस्तान के इलाके में बल्कि पंजाब तक जो है वो बिकता रहा है। और ये जो आजकल जो सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से वो सप्लाई हो गई है डिस्टर्ब। तो उसके डिस्टर्ब होने की वजह से अब जो असल तेल है वो बिक रहा है, जिसकी वजह से हमें सेल्स जो है वो डिजिट्स के अंदर बिककर नज़र आ रही हैं। देखिए ये जिस तरह से खबर मुझ तक पहुँची और इस बात के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो हमें थोड़ा-सा जो है वो नज़र भी आती है कि ये बात ऐसा तो है बहरहाल। तो इन्वेंटरी जो है जी वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की थोड़ी बेहतर हुई है। जो लोग इन इन चीज़ों को वॉच करते हैं वो यकीनन इस बात से काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक करेंगे और मुझे भी बहरहाल इस बात के अंदर जो है वो कुछ वज़न नज़र आया। तो इस खबर को मैंने शामिल क्यों किया? खबर को मैंने इसलिए शामिल किया कि जब इस किस्म की खबरें आती हैं तो इसको जोड़ा जाता है इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ क्योंकि जो डिमांड होती है एनर्जी की वो एक इंडिकेटर होता है किसी भी हवाले से जो प्रोग्रेस है या ग्रोथ है इकोनॉमी के अंदर उसको मेज़र करने के लिए। तो इसको उसके साथ हम जो है वो जोड़ने की मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इन डिजिट्स की बुनियाद पर को बहुत बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ग्रोथ होने लगी है क्योंकि डिजिट्स जो हैं वो थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर स्मगलिंग के रुकने की वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ, अगर जंग जो है वो रुक जाती है और ऑयल के हवाले से मामलात जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, फिर अगर डिजिट्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं तो वो डिजिट्स होंगे बेसिकली।
तो ये 1 महीने के डाटा की बुनियाद पर जो है ये नतीजा अख़ज़ नहीं किया जा सकता। इसका डायरेक्टली ताल्लुक स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के साथ है, इसलिए आप इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इसके साथ ही जो हुकूमत के जो है वो तब्दीली की खबरें भी जो है वो बात हो रही है बेसिकली। तो उसमें ये पाकिस्तान में आप साल-हर-साल से देखते आ रहे हैं कि जैसे ही किसी हुकूमत को कोई 2 से ढाई 3 साल गुज़रते हैं, तो उसके बाद जो है वो एक ऑटो के ऊपर एक स्विच लगा होता है, वो ऑन हो जाता है। जो कि किसी भी हद तक जो है वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल पूरे ना करे। अब देखें इसके पीछे क्या जो है वो हिकमत है या क्या हकीकत है, यकीनन उसके हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन हुकूमत के ऊपर दबाव जो है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ बढ़ रहा है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहरहाल पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी और कुछ कंपनीज़ की खबरें हैं जिसमें पहली जो है वो केएसई जो 30 है, उसकी उसको रिकम्पोज़िशन उसमें हुई है। कुछ कंपनी जो है उसमें से निकली हैं, कुछ जो है उसमें ऐड की गई हैं। इस खबर को शामिल करने का मकसद ये था बेसिकली कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुख्तलिफ इंडेक्स जो हैं उनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो जिनका इंटरेस्ट जो है वो केएसई 30 में है, वो इसको ज़रूर नोट फरमा लीजिए। जो कंपनीज़ निकली हैं उसमें एयरलिंक है, गंधारा है गंधारा इंडस्ट्रीज़ है, यानी कि छोटा और बड़ा दोनों गंडारे हैं। और साथ में जो एसएसजीसी है इसको आउट किया गया है। जो शामिल हुए हैं उसमें पीटीसी है, बैंक अल्फला है, के इलेक्ट्रिक है और फातिमा फर्टिलाइज़र है। इसका फ़ायदा जो है वो ये होता है कि अगर ये कंपनीज़ जो हैं वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हैं, तो इंडेक्स के उतार-चढ़ाव से इनकी प्रोग्रेस जो है उनको ट्रैक करना ज़रा आसान हो जाता है। जिस तरह से कुछ कंपनीज़ जो हैं वो केएसई 100 में हैं और बाकी जो है वो केएसई ऑल में है। तो केएसई 100 के ऊपर-नीचे होने के बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो के ऊपर आपको ज़्यादा असर नज़र नहीं आता, तो बेसिकली ये इंडेक्स की कंपोज़िशन होती है। तो इसको जो है वो आप ज़रूर नोट फरमा लीजिएगा। आखिरी खबर जो है वो ट्रंप के हवाले से है कि जो बहरहाल वीकेंड पर पॉज़िटिव न्यूज़ थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। जिसकी बुनियाद मैंने आपको ये गुज़ारिश की कि हमारे जो पॉलिटिकली जो मामलात हैं, वो थोड़ा-सा गर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, वो मार्केट की नब्ज़ जो है वो चेक करते हुए एग्ज़िट लेने की कोशिश करता है, जैसे ही मार्केट बेहतर होती है। तो आज भी हमें यही सिचुएशन जो है वो देखने को मिली, गो के ट्रंप की तरफ से जो पॉज़िटिव न्यूज़ थी, उसकी वजह से गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट के अंदर। अब जो जंग के हवाले से जो खबरें जो आपकी खबर जो है वो ज़रूर समातों तक पहुँची होंगी। लेकिन जंग क में पॉज़ ज़रूर पॉज़ेज़ जो हैं वो गुज़िश्ता हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डेडलाइन या इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है, वो शायद हमें होता हुआ अभी नज़र ना आए। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि आपने मॉस्को के अंदर होने वाले धमाके और ये खबरें भी आप तक पहुँची होगी। तो यूक्रेन की व किस के ज़रिए से रशिया को टैकल करने की कोशिश की गई है इन दिनों, चूँकि खदशा ये था कि रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो लिहाज़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया को एंगेज किया गया है और इस तरफ से ईरान के साथ पॉज़ लेकर एक नई तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसकी खबर अगर आप ये देखेंगे तो बाकायदा तौर पर जो है वो फ़ौजियों से राय ली गई है कि आप बताइए, कुछ मशवरे दीजिए कि ईरान को किस तरह से पनिश किया जा सकता है। तो ये जो इस वक़्त जो पॉज़ है, ये कोई बड़ा पेश-ख़ैमा भी साबित हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि जो दोस्त अहबाब हमारे रेफ़रेंस से अकाउंट ओपन करवाते हैं, हम जो है वो उनके लिए एक फ्री जो है वो सेशन अरेंज करते हैं, जिसमें बेसिक्स स्टॉक मार्केट की जो है वो डिस्कस की जाती हैं। मैं खुद उस सेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया है लास्ट मंथ के अंदर, इंशाल्लाह इस फ्राइडे को रात को 9 बजे जो है वो उनके लिए सेशन होगा। वो पोस्ट मेरा ख़्याल है थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, वो सोशल मीडिया पर भी हम डाल देंगे और कल की वीडियो में इंशाल्लाह उस पोस्ट को भी हम शामिल कर लेंगे। डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जो 2 कैंडल्स हैं जो कि फ्राइडे वाले दिन की है और उसके साथ-साथ जो आज की कैंडल है, अगर आप दोनों का जायज़ा लें, तो दोनों के अंदर बल्कि उससे पहले भी अगर आप थोड़ा-सा देखें, तो लगातार बनने वाली जो तीनों कैंडल्स हैं, इनमें आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है।
बेहतरी नज़र आती है, मार्केट ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रही। सस्टेन इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है वो काफ़ी हद तक लूज़ हो चुका है। ख़ास तौर पर अब उसमें जो पार्टिसिपेशन हुई है वो हमारी इस वक़्त जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है, उसकी वजह से चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं, जो कि प्रेशर की सूरत में है। ये तो था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाज़ा जो रेज़िस्टेंस की हमने बात की थी, जुमे वाले दिन भी हमने यही बात की थी कि जो हमारी 178,000 का जो ज़ोन है, वो हमारी रेज़िस्टेंस कंटिन्यू करेगा और इसके साथ-साथ जो 176 75,000 का जो ज़ोन है, वो अराउंड जो है वो हमारी सपोर्ट होगी। तो मार्केट ने अपनी रेज़िस्टेंस के ऊपर जो है, वो क्लोजिंग देने की कोशिश की है, लेकिन अब एंट्री जो है, यानी कि जो नई एंट्री है, उसके हवाले से अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो ये बात समझने के लिए ज़रा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम चले जाएँ, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है, वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं, वो पूरी तरह से हमें नज़र आ रही हैं। मसलन अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है, ये बनता हुआ नज़र आता है, जो कि बुलिश कंसीडर किया जाता है। तो अगर हमारी हुकूमत की तरफ से कोई बहुत बुरी न्यूज़ नहीं आती और सिलसिला जो है वो ट्रंप की तरफ से भी अगर पॉज़ का सिलसिला शुरू करता है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये मार्केट के पास जो 178,000 का जो ज़ोन है, ये एग्ज़ैक्टली आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो है वो रेज़िस्टेंस नज़र आ रही है। लिहाज़ा कल अगर मार्केट जो है, वो इससे ऊपर निकलती है, लेकिन अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर यकीनन जो है वो मार्केट से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर नॉर्मल अंदाज़ में ओपन होकर अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस हमारी जो रेजिस्टेंस है 178,000 का जो ज़ोन है, उसके नीचे होनी चाहिए। क्योंकि इन्वर्टेड है, यहाँ से जो भी चीज़ मूव करेगी वो एज़ ए ब्रेकआउट करेगी। तो ये ब्रेकआउट जो है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले गुज़ारिश की, अगर मार्केट इसी ज़ोन के अंदर ट्रेड करती है और इस ज़ोन को जो कि रेजिस्टेंस का ज़ोन है, इसको ब्रेक नहीं करती, तो फिर जो है वो मार्केट में एंट्री से परहेज़ किया जाए। लेकिन हेड एंड शोल्डर की बुनियाद पर जो कि इन्वर्टेड बना है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस के ऊपर उसको सपोर्ट कर रहा है। लिहाज़ा खबरें अगर पॉज़िटिव रहती हैं, तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो सकती है। बस जी, आज की सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट में टेक्निकली इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन साथ-साथ मार्केट का मोमेंटम लूज़ हो रहा है, जो कि अभी मैंने आपसे पहले गुज़ारिश की। इसलिए हर रेज़िस्टेंस पर प्रॉफ़िट टेकिंग या इवन अगर आपके पास जो है वो कोई शेयर्स मौजूद हैं और जो आपने काफ़ी अरसे से होल्ड कर रखे हैं और वो रिकवर करके अपनी बाइंग प्राइस पर वापस आ चुके हैं, तो 10-20% एग्ज़िट करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। जिस दिन ट्रंप साहब ने कोई कार्ड खेला, जो आपने चीज़ ऊपर बेची होगी, वो आपको नीचे मिलने के चांसेस मौजूद होंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।